हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको मैं आपको बता दूं कि हमने अब फार्मूला बार में, ठीक है, मतलब फार्मूला बार में हमने फाइनेंस के फार्मूला में दो चीज़ें सीख ली हैं, मतलब कि दो फार्मूले सीख लिए हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों को छोड़कर अब हम बात करने वाले इन दोनों के बारे में, ठीक है। अगर आपने इन दोनों के बारे में नहीं सीखा है तो आप चैनल पर जा सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, उनके बारे में सीख सकते हैं, ठीक है, बारीकी से। अब हम इन दोनों फार्मूले के बारे में अब आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि मैं आप सबको बता दूं इन दोनों फार्मूले के बारे में, ये फार्मूले कब यूज़ होंगे और किस तरीके से यूज़ होंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा आपको एक क्वेश्चन देता हूं पहले, सबसे पहले। को थोड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू इसको आसान समझ में समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कंपनी, आपके जो प्रोडक्ट है उसकी कंपनी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है वो है सोनी का, क्या है, सोनी का, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट आपका क्या है, मान लीजिए टीवी है, क्या है, टीवी है सोनी की, ठीक है, टीवी। इसके बाद आप यहाँ पर वारंटी लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो, वारंटी, ठीक है। अब वारंटी के बाद आपने वारंटी कितनी साल की दे रखी थी, 1 साल की, ठीक है। तो याद रखना आपने वारंटी कितने की दे रखी थी, 1 साल की वारंटी दे रखी है, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी तो कितनी चीज़ें ली थी उसने, मतलब कितनी टीवी ली थी, 10 ना, ठीक है, 10 लिख लेते हैं हमने। उसने हमसे कितनी ली थी, 10 टीवी ली थी 2 साल पहले, ठीक है। इसके बाद पर पीस, तो पर पीस की कितनी कीमत लगाई थी हमने 2 साल पहले, जैसे कि एक पीस की कितनी कीमत थी, 10,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी हमारी। अब नॉर्मली आप समझदार हैं, इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है। अगर हमने 10 को, ठीक है, इससे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है, 1 लाख रुपये। अब इसके बाद हमारा आ जाता है, ठीक है, इसके बाद हमारी आ जाती है डेट। तो ये डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज कि कब उसने आपसे ख़रीदा सामान, जो भी आपसे ख़रीदा, जैसे कि 1 तारीख पहला महीना 2021 को उसने आपसे ख़रीदा था, ठीक है। एंड डेट, तो एंड डेट, तो ये आपकी जो वारंटी थी वो कब ख़त्म हो गई थी, 1 साल के बाद ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूसरा महीना 2022 लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है सेल्विस। सेल्विस वैल्यू का मतलब होता है कबाड़ी भाव। कबाड़ी भाव समझ गए होंगे आप, किस तरीके, जैसे कि कोई भी चीज़ है, अगर हम इसको कबाड़ में बेचते तो इसकी वैल्यू असल में क्या होगी। जैसे कि अगर हमारी 1000 रुपये की चीज़ है तो आपको पता है कबाड़ी भाव में 200-300 की मिलती है, ठीक है। तो वही चीज़ है हमारी सेल्विस वैल्यू हमारी 500, जैसे कि मैंने 500 रख ली, आप 200 या 300 भी रख सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपको रखना होगा सेल्विस वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि सेल्विस वैल्यू हमेशा आप डिसाइड करेंगे ना कि वो, ठीक है। तो आप सेल्विस वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारे स्विच द प्रोडक्ट, तो स्विच द प्रोडक्ट में आप समझ गए होंगे कितने साल के बाद उसने वापस किया। नॉर्मली उसने 2 साल, कितने साल वापस किया उसने, 2 साल के बाद हमसे हमारा जो प्रोडक्ट है उसने वापस किया है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं रेट। तो रेट मतलब कि ब्याज, आपने उसको कितने ब्याज पर चीज़ दी थी और उसी ब्याज पर आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है। जैसे कि आपने 10% पर आपने उस व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट दिया था, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आखिरी आ जाता है ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है ये, तो लगाएं फॉर्मूला फिर।
आगे सर्चिंग में, बिल्कुल सही। तो लगा दिया हमने सर्चिंग में। अब सबसे पहले क्या मांगा इसने, कोस्ट। तो कोस्ट क्या थी हमारी टोटल, ये, ठीक है। इसके बाद डेट परचेज, तो डेट परचेज लगा दिया हमने। इसके बाद ये फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड का मतलब यही होगा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो ना, ये चीज़ होती है फर्स्ट पीरियड में। अगर मैंने इसको एंड डेट में लिखा है, ठीक है, आप फर्स्ट पीरियड भी इसमें लिख सकते हो। इसके बाद होती है सेल वैल्यू, तो आप सेल वैल्यू में लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या मांग रखा उसने, पीरियड। तो स्विच द प्रोडक्ट, ठीक है, या पेड है, मतलब कि एक ही चीज़ है, ठीक है। स्विच द प्रोडक्ट का मतलब होता है कब उसने स्विच किया, मतलब कि उसने वापस किया। पीरियड कब उसने कौन से पीरियड में उसने वापस किया, तो मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। इसके बाद होता है रेट बिल्कुल सेम है, तो क्लिक कर देते हैं। आगे हमारा रेट। अब इसके बाद पूछा गया बेसिक। मैं आपको बेसिक यहाँ पर 0 लगा रहा हूँ। 0 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ये चीज़ है ये 360 दिन के अंडर में आ रही है। अगर आप बेसिक के बारे में नहीं जानते हैं तो आप दूसरी भी मतलब मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर बेसिक के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। हमारी एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है फार्मूले, फाइनेंस फार्मूले। वहाँ पर आपको बेसिक के बारे में बारीकी से मिल जाएगा सीखने के लिए, ठीक है। और अगर मैं आपको बेसिक के बारे में थोड़ा बताऊं तो बेसिक का फंडामेंटल यही है कि कितने दिन हैं, ठीक है। बेसिक के बारे में हमें यही पता चलता है कि बेसिक हमें बताते हैं दिनों के बारे में। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कितने 360 दिन है, ठीक है, कितने 360 दिन है, तो आप 0, 1, 2 या 4 रख सकते हैं। अगर आपके, ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपके फॉर्मूले में डे कितने 365 है, क्योंकि इंडिया में कितने दिन होते हैं 365 होते हैं। अगर आपके, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में या आपके कोई फॉर्मूला है उसमें 365 दिन है तो आप 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे जो फॉर्मूले हैं उसमें 360 दिन है, ठीक है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ और मेरा आंसर आ चुका है। कितना आंसर आया, 14,500, ठीक है। कितना आया, 14,500, ठीक है। इतने का मैं उससे क्या ले सकता हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है। इतना मैं उससे क्या ले सकता हूँ, प्रोडक्ट ले सकता हूँ, ठीक है। इतना मैं उसको बोलूँगा कि सर 14,500 आपका बनता है, तो आप मुझे 14,500 ले लीजिए और मेरे जो प्रोडक्ट है उसको वापस कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो भी आंसर है वो उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मली वो 1 साल के अंडर आ रहा है, मतलब 1 साल के बाद वापस करने आ रहा है, तो मैं 1 साल लिख देता हूँ, ठीक है। देखो 1 साल के बाद भी चेंज हो गया चेंज, ठीक है। 1 साल के बाद अगर वो मेरे पास वापस करने आ रहा है तो मैं कितना लगा रहा हूँ, ठीक है, देख सकते हैं आप, इतना मैं लगा रहा हूँ। मैं उसको बोलूँगा 18,000 बनती हैं, आप 18,000 ले लीजिए, ठीक है। अगर नॉर्मली वो 4 साल के बाद आ रहा है, 4 साल के बाद आ रहा है तो मैं 4 लिख देता हूँ यहाँ पर। अब देखो 4 साल के बाद मैं इतना दूंगा, 7,903 रुपये दूंगा। तो आप समझ गए किस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको भी थोड़ा, इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ थोड़ा, इसको भी, ठीक है। और थोड़ा इसको यहाँ पर सेम रखता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ मैंने सेम रखी है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इसके आंसर देता हूँ और ज़्यादा, ओ सॉरी, एक यहाँ पे करना तो भूल ही गया। यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये मैंने कुछ सालों का निकाल दिया अपना डाटा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। तो देखिए बहुत सारे, क्योंकि हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति आया हमसे हमारे पास, ठीक है, और बोल रहा है कि सर ये आपसे मैंने चीज़ ली थी, वो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद वो हमें चीज़ क्या कर रहा है, वापस कर रहा है, तो उसकी भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। तो आप समझो कि किस तरीके से इस फार्मूले का यूज़ होगा, ठीक है। तो नॉर्मल 4 साल के बाद मुझे
कोई चीज़ वापस करता है तो मैं इतने पैसे उसको दूंगा, ठीक है। कोई 5 साल के बाद वापस कर रहा है तो मैं इतने दूंगा, 6 साल के बाद इतने, 7 साल के बाद इतने। तो आप समझ गए किस तरीके से मैंने इसका यूज़ किया, ठीक है। जैसे कि आप सब जान गए होंगे कि इस फॉर्मूले किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले के बारे में। तो इसको बनाने से पहले थोड़े इसमें डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट पे गए, थोड़ा इसमें गया और थोड़ा यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं हम छोटा सा और इसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ये वाले फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। तो बात कर लेते हैं और सीखते हैं ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसी फॉर्मूले को ले लेता हूँ, मतलब कि ये जो चार्ट बनाया मैंने इसी चार्ट को ले लेता हूँ, ठीक है। कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा इसको और ऊपर कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक। किस तरीके से यूज़ होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने इस चीज़ का यूज़ किया था, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ किया था, क्यों यूज़ किया था मुझे पता करना था। अगर मेरे, ठीक है, मेरे पास कोई व्यक्ति आया है और वो 4 साल में या 5 साल में मुझे क्या कर रहा है, चीज़ों को वापस कर रहा है, 5 साल के बाद या 6 साल के बाद मेरी जो चीज़ है उसको दोबारा वापस कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, मेरे पैसे भी चेंज हो रहे हैं। जैसे कि अगर वो 4 साल के बाद मुझे कोई चीज़ वापस करता है तो पैसे कम हो रहे हैं। अगर 5 साल के बाद करता है तो पैसे फिर दोबारा कम हो गए, 7 साल के बाद कर रहा है तो फिर दोबारा पैसे कम हो रहे हैं, ठीक है। पर इस वाले फॉर्मूले ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इस वाले फॉर्मूले के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर पैसे कम हो रहे थे, पहले जो वाले फॉर्मूले क्या हो रहे थे, पैसे कम हो रहे थे, पर हमारे दूसरे वाले फॉर्मूले में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको अभी प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। दूसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया कॉस्ट, तो कॉस्ट लगाए थे हम, ठीक है। इसके बाद हमारी परचेज डेट यही है हमारी, इसके बाद लास्ट डेट भी हमारी यही है, ठीक है। इसके बाद सैलरी प्राइस भी यही होगा। स्विच नॉर्मल 4 साल के बाद कर रहा है तो 4 साल बाद लगा देंगे अगर है। इसके बाद ये, इसका बेसिक मैंने आपको बताया था, 0 लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा ये चीज़ है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ बताई थी, यहाँ पर पैसे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई मुझे मेरी जो चीज़ है उसको 4 साल के बाद वापस कर रहा है तो वो कितनी 10,000 की जा रही है, कितने की जा रही है, 10,000 की जा रही है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि अगर हर साल सेम है या अलग है, देखिए आप देख सकती है हर साल क्या है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा जैसे कि आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि अगर आप 10 साल के बाद भी मेरे पास आते हैं तो मैं आपको वही पैसे दूंगा जो आपके बनते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आप 1 साल में वापस करें तब भी मैं उतने पैसे दूंगा, 2 साल में वापस करें तब भी मैं उतने ही पैसे दूंगा, अगर आप 4 साल के बाद है तब भी मैं उतने ही पैसे दूंगा। अगर आप ये बात कहते हैं तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि हर साल आपके पैसे क्या होंगे, कम होंगे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए किस तरीके से आप इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और जानते हैं इन फॉर्मूलों के बारे में, ठीक है। पहले, दूसरे, तीसरे, ये भी जितने फॉर्मूले हमारे बचे हैं वो अगली वीडियो में जानते हैं, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं